वेलकम टू अस्वा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पालक गोश्त, मटन पालक गोश्त बना रहे हैं, जो बहुत ही हेल्दी रेसिपी बन जाती है और आपके बच्चों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है ये, क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों के अंदर पालक गोश्त या पालक आलू इस तरह की वेजिटेबल्स बनाए जाएँ जो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लज़ीज़ लगता है। पालक गोश्त का जो सालन होता है, या आप पालक कीमा बनाएं या पालक गोश्त बनाएं, बेइंतहा मज़ेदार बनता है। तो चलें फिर शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले तो हमने मटन का गोश्त को धो कर रख लिया था। इसको मैं एक बार पानी से, गर्म पानी जो चूल्हे पर रख कर एक बॉयल लगाऊंगी। इससे जो पानी इसका एक्सेस गोश्त का जो होता है, ताज़ा गोश्त आता है, उसमें से एक अजीब सा गूदा सा निकलता है, वो सब निकल जाएगा। तो मैंने कर लिया है इसको और अब डाल दिया है इसमें अदरक लहसुन। वो पानी हमने ज़ाया कर दिया था, अब नया पानी इसमें डालेंगे। 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन डाल दिया है। उसके बाद एक छोटी सी प्याज लेंगे, क्योंकि हम पालक बना रहे हैं और पालक में ऑटोमेटिकली मसाला खुद ही अच्छा बनेगा, इसलिए हमें ज़्यादा प्याज की ज़रूरत नहीं है। तो मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ इसको, और मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है 1 कप के करीब। और इसकी अच्छी से हम भुनाई करेंगे जब तक इसका गोश्त का अपना पानी खुश्क नहीं हो जाएगा इसके अंदर से, उस वक्त तक भुनाई करेंगे। इस तरह से सालन में बहुत लज्जत आती है। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने डाल दिया है पिसा हुआ धनिया, और 1/4 टीस्पून के करीब डाल दी थी मैंने हल्दी। हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। और करते रहेंगे इसकी 5 से 6 मिनट तक भुनाई अच्छी सी। देखिए भुनाई कितनी अच्छी हो रही है, आपको नज़र आ रहा है। तो इस वक्त डाल देंगे हम इतना पानी कि अच्छा सा गोश्त गल जाए। 35 से 40 मिनट के बाद मिलते हैं। तो 35 मिनट हो चुके थे तकरीबन। मटन का गोश्त है इसलिए जल्दी गल गया, अगर बीफ होता तो देर से गलता। गोश्त को बहुत अच्छा सा गला लेना है, क्योंकि हम पालक इसमें इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। जितनी सब्ज़ी को कम पकाया जाए उतना अच्छा है। 2 टमाटर डाल दिए हैं मैंने इसमें, बड़े साइज़ के टमाटर थे तो 2 टमाटर लिए हैं। हरी मिर्च, टमाटर को अच्छा सा भूनने के बाद हरी मिर्च डाल दी है इसमें। ये है मेरे पास भुना हुआ ज़ीरा। तो बस इसका हल्का सा पानी खुश्क करने के बाद अब इसमें हम पालक डाल देंगे। और हमने लाल मिर्चों का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि ग्रीन चिली के साथ बना रहे हैं। हरी सब्जियां जितनी भी ग्रीन चिली के साथ बनाए जाएं, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। तो पालक को धो के काट के हमने अच्छा सा रख लिया था। पानी खुश्क हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें ओवर कुक नहीं करना है। बस 2-3 मिनट में पालक पकाऊँगी और मज़ेदार सा हमारा पालक का सालन तैयार है। ये हमारे पास कसूरी मेथी, जिसको मैंने हाथ से मसल लिया था, तो बारीक हो गई है और इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो ये लाजमी डाला करें आप इस तरह की सब्जियों में। 2 मिनट दम देने के बाद करते हैं डिश आउट। वाह क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आखिर में हरा धनिया डाल देंगे। हरी मिर्च हम पहले ही इतनी डाल चुके हैं, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें घर में। और आप इसको मकई की रोटी के साथ, जौ की रोटी के साथ, या फिर आप नॉर्मल रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी, बच्चों के लिए बेहतरीन है, आयरन से भरपूर है। तो बनाएं आप, फीडबैक ज़रूर दें। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे फिर किसी अच्छी और बेहतरीन रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।